ज़बूर 37 की आयत नंबर 25वीं आयत में, मैं जवान था और अब बूढ़ा हूं, तो भी मैंने सादक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं। सारे बोलिए, क्या नहीं देखा? इस खुदा का बंदा मुकद्दस दाऊद कहता है कि मैं जवान था। आपको याद होगा, कितने लोगों को याद है कि दाऊद अभी छोटा बच्चा ही था जब से वो खुदावंद की परस्तिश करता था। अभी वो 17 साल ही का था जब उसने क्या किया था, जाति जूलियत को मारा था। इससे पहले कि वो जाति जूलियत को मारता, उससे पहले भी वो क्या करता था, खुदावंद की सिताइश करता था। सुनिएगा, मैं जवान था और अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। There is a time, there is a procedure। यहां पर गौर से सुनिए, जवान होने के बाद बूढ़ा होने में क्या लगता है? सारे बोलिए, क्या लगता है? क्या लगता है? जवान में और बूढ़े होने में काफी टाइम है। और वो कहता है, इन दिनों के अंदर जब मैं जवान था और मैंने कसरत देखी है, जब मैं बूढ़ा हो रहा था मैंने कसरत देखी है, मैंने खुदावंद की परस्तिश करना नहीं छोड़ी और खुदा ने मुझे बरकत देना नहीं छोड़ी। हमें आज सुबह ये बात सीखने की जरूरत है सबको। हमें रास्तबाजी को कायम करने की जरूरत है, और जब हम रास्तबाजी को कायम करेंगे तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद में मसरूर रहे तो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। हमें, हमारे पास सुनिएगा, हमारे मसीहियों के पास अभी संडे की इबादत करने का टाइम नहीं है। हम इबादत ठीक तरह नहीं कर सकते। हमें इबादत में भी बहुत से काम याद आते हैं, लेकिन दाऊद कहता है अपने तजर्बे की बात, जब सारी दुनिया के अंदर लोग मर रहे होंगे, जब सारी दुनिया के अंदर लोग तबाह हो रहे होंगे, सादक उस वक्त भी खुश होगा, सादक उस वक्त भी शादमान होगा। जब मिस्र में लोग मर रहे थे, जब मिस्र के पलौठे मर रहे थे, जब मिस्र के चपाए मर रहे थे, जब मिस्र के अंदर मौत थी, और बनी इस्राएल उस वक्त भी फतेहमंद थे। और याद रखिए, वो जिंदगी गुजार रहे थे, मिस्री मर रहे थे लेकिन इस्राएली मर नहीं रहे थे। खुदावंद के साथ चलने वाले जो दुनिया के अंदर हर जगह पर कामयाब होंगे और ऊंचे होंगे। खुदावंद के साथ चलने वाले, हमें खुदावंद के साथ फेलोशिप करनी है। मिलके बोलिए, मैं जवान था, अभी आवाज कम है, मैं जवान था और मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैंने क्या किया है, सादक की औलाद को क्या टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। जब लोग मरते होंगे, जब लोगों के घर में बीमारी होगी, जब लोगों के घर में गुर्बत होगी, जब लोगों के घर में मुसीबत होगी, जब लोगों के घर में काल होगा, जब लोगों के घर में कुछ भी नहीं होगा, ईमानदारों के घर में सब कुछ होगा। ईमानदार की उम्मीद, गौर से सुनिए, गवर्नमेंट से नहीं है। ईमानदार की उम्मीद किसी आदमी से नहीं है। ईमानदार का सप्लायर जॉब नहीं है। ईमानदार का सप्लायर, गौर से सुनिए इस बात को, आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, ईमानदार की सप्लाई असल में जमीनी नहीं है, ईमानदार की सप्लाई आसमानी है। जब सारी दुनिया डगमगाती होगी, आप उस वक्त भी ऊपर होंगे, कामयाब होंगे और आप तरक्की करते होंगे और लोग आपको देखते होंगे और आप खुदावंद की परस्तिश करते होंगे। मैंने ये बात नोट की है, हमें ईमान में बढ़ना है इन हालातों के अंदर। क्या कहेंगे?
आप इस बाइबल पर ईमान रखते हैं? कितने लोगों का ईमान इस बाइबल पर है कि नहीं? हाँ, है वाकई। यहां पर क्या लिखा है? मैंने सादक की औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। मैंने नहीं देखा कि राष्ट्रवाद जो है, ईमानदार जो है, वो हमेशा तंगी के अंदर रहा होगा। ईमानदार क्यों तंगी में नहीं रहता? क्योंकि ईमानदार, सुनिए, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। ईमानदार असल में अपने साथ खुदावंद को पार्टनर बनाता है। ईमानदार का असल में रिसोर्सेज ये नहीं है कि ईमानदार सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ईमानदार इसलिए नहीं कि वो अपने बारे में ख्याल करता है। ईमानदार का फोकस असल में खुदावंद का काम है। पहला, ईमानदार, सुनिएगा, ईमानदार जो करता है उसका पहला काम पता क्या है? ईमानदार असल में अपने साथ पार्टनर खुदावंद को बनाता है और वो खुदावंद का हिस्सा निकालता है और वो खुदावंद के घर के बारे में फिक्रमंद होता है और वो खुदावंद की फिक्र करता है, उसके काम की फिक्र करता है, उसके हजूर जाने की फिक्र करता है। और जब वो फिक्र करता है, कितने लोग हैं, मैं इधर देखिए, कितने लोग हैं, झूठ नहीं बोला, खुदावंद के हजूर आप बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं खुदावंद के, इतने लोग हैं जिनको सैलरी मिलती है और उनका फोकस सिर्फ खुदा की तरफ जाता है। पहला कि मैंने खुदावंद को देना है। झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना कि मैं इसमें से दायकी निकालूंगा। कोई भी हालात होंगे, मैं इसके अंदर से दायकी निकालूंगा, मैं अपना नजराना निकालूंगा, मैं अपने नजराने को निकालूंगा। मैं कुछ भी हो, हालात कुछ भी हो, मैं खुदावंद के लिए करूंगा। हालात मेरे बुरे क्यों ना हो, हालात मेरे किस कदर भी क्यों ना हो, मैं खुदावंद के लिए करूंगा और खुदावंद मेरे लिए करेगा। सुनिएगा, सुनिएगा, जब ईमानदार खुदावंद को शरीक करेगा तो होगा क्या? सुनिएगा, मेरे साथ निकालिए, जिनके पास खुदा का कलाम है निकालिए। क्यों नहीं वो रोटी से आतर होता? आए, करंथियों का खत निकालिए। अगर आप इस कलाम पर ईमान रखते हैं, आज के बाद मुझे जहां से भी पैसे मिलते हैं, इधर देखिए, मुझे जहां से भी पैसे मिलते हैं, मैं पहले खुदावंद के लिए करता हूं, उसके लोगों के लिए मैं करता हूं। जहां से भी खुदा मुझे ब्लेस करता है, मुझे लोग हदिया देता है, मैं उससे पहले पैसा निकालता हूं और उसमें से मैं लोगों को बांटता हूं। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम। सुनिएगा, क्यों उसके बच्चे रोटी से क्यों आतर नहीं होते? आए, निकालिए। वो तंगी के अंदर भी, वो मुश्किल के अंदर भी उसका हाथ खुदावंद की तरफ बढ़ा रहता है। दूसरा करंथियों 8वां बाब निकालिए, 8वां बाब। सुनिएगा, दूसरा करंथियों 8वां बाब है और उसकी पहली आयत में लिखा है, सुनिएगा, अब है भाइयों, हम तुमको खुदा के उस फजल की खबर देते हैं जो मकदूनिया की कलीसियाओं पर हुआ कि मुसीबत की बड़ी आजमाइश में, किस तरह? सारे बोलिए, किस तरह? उनकी बड़ी खुशी और सख्त गरीबी ने उनकी सखावत को हद से, सारे बोलिए, क्या कर दिया? हम सोचते हैं जब गुर्बत आती है हमें खुदा को नहीं देना चाहिए। हमारा ज़हनी तौर पर हम ठीक सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि गुर्बत है, गरीबी है,
इससे हमें क्या करना है? हमने नहीं देना। हम अगर देंगे तो मर जाएंगे। ये बात भी सच है। नेचुरली तौर पर ये बात बिल्कुल सच है। वो औरत जो बेवा है, उसने कहा हम ये रोटी खा रहे हैं और हम खाएंगे और क्या हो जाएंगे? खाकर मर जाएंगे। नेचुरली तौर पर बिल्कुल ठीक बात है कि जब थोड़ा होता है ज़हन में यही बात आती है कि ना किया जाए। ये बात हकीकत में सच है कि जब इंसान के पास थोड़ा सा है वो सोचता है खुदावंद को नहीं देना, हमने खुदावंद के लिए नहीं करना। और ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन याद रखिए, यहां पर एक कलीसिया है, उन्होंने कहा कि गुर्बत का इलाज खुदावंद का हदिया रोकने से नहीं है। गुर्बत का इलाज हदिया रोकने से नहीं है, असल में गुर्बत का इलाज देने से है। और याद रखिए दाऊद क्या कहता है कि मैं, गौर से सुनिए, दाऊद कहता है कि मैं जवान था और बूढ़ा हो गया हूं और मैंने खुदावंद के बच्चों को, रास्तबाज के बच्चों को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। गौर से सुनिए, वो जानता है कि खुदावंद को देने से बड़ी बरकतें आती हैं। जो खुदावंद को हिस्सेदार बना लेते ना, वो कभी भी, आपके पास कुछ भी नहीं है, 100 रुपया है, आप उसमें से भी निकालिए। आज मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपके पास कुछ भी है उसमें से निकालना शुरू करें। खुदावंद आपके लिए बहुत कुछ करना शुरू कर देगा। मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप चाहते हैं इन हालातों के अंदर जहां पर गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इस कदर है, मैं जानता हूं गुर्बत इस कदर है, मैं जानता हूं हालात इस कदर बुरे हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि खुदावंद का कलाम सच्चा है और खुदावंद के वादे सारे हाँ के साथ हैं और खुदावंद अपने वादों को पूरा करने में कादिर है। आप ईमान रखते हैं खुदावंद के कलाम पर? कैसे भी हालात क्यों ना हो, आपने खुदावंद के लिए करना है। मैं आपको अपनी गवाही बता रहा हूं, इधर देखिए। खुदावंद मुझे जैसे ब्लेस करता है, मैं लोगों को ब्लेस करता हूं। और खुदावंद हमेशा देने वालों को देता है। सख्त गरीबी में, किस तरह? सारे बोलिए, किस तरह? कितनी गरीबी? सख्त गरीबी। मैं एक पास्टर की बात सुनाऊंगा, इसके बाद आज शायर बानी भी है। उससे जेल हो गई। उसका नाम रिचर्ड विमलर था। उससे क्या होगी? और जेल में हफ्ते में एक दफा इतनी आधी रोटी मिलती थी और उसके वो क्या करता था? आधी रोटी के 10 टुकड़े करता था और टुकड़े करके क्या करता था? एक हफ्ते के बाद एक टुकड़ा, वो 9 टुकड़े खाता था। और वहां पर एक और उसके साथ कैदी था, एक टुकड़ा वो उसको दिया करता था। उसने, वो कहता, ये क्यों करता है तू? उसने कहा, ये मैं अपना हिस्सा निकाल रहा हूं, क्योंकि अगर मेरी रोटी में कमी रहेगी तो खुदावंद मेरी जरूरत को पूरा करेगा। अगर मेरी चीजें पूरी रहेंगी तो खुदावंद मेरी कमी को कभी पूरा नहीं करेगा। उसे आधी रोटी मिलती और आधी रोटी से भी वो खुदावंद के लिए हिस्सा निकालता। मैं आपका ईमान बिल्ड करना चाहता हूं। आपने मुश्किल हालातों में ज्यादा करना है। जब हालात मुश्किल है, आप इस कलाम को आजमा कर देखें। ये कलाम आपकी जिंदगी, क्या आपकी नस्लें बदल देगा। इस कलाम को आजमा कर देखें। कलाम पर ईमान लाएं। कलाम पर जो ईमान लाते हैं वो कभी भी यतीम, बेवा और मस्कीन और टुकड़े मांगते हुए नहीं रहते। आपने बुरे हालातों में करना है। किन हालातों में? किस तरह?
बुरे हालातों में, जब हालात ही बड़े बुरे हैं, जब कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही, जब कोई भी चीज क्या है पूरी नहीं हो रही, आपने उन हालातों में करना है। और अगर हम वॉइस की किताब पढ़ें तो वहां पर लिखा है अपनी रोटी कहां पर डाल दे, पानी में डाल दे, और तू बहुत दिनों के बाद इसे फिर पाएगा। क्या करेगा तू? पाएगा। 11वीं आयत निकालिए, जिनके पास खुदावंद का कलाम है, वॉइस की किताब 11वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है अपनी रोटी पानी में डाल दे, क्योंकि तू बहुत दिनों के बाद उसे फिर किसको? अपनी रोटी कहां पर डाल दे, तो तू क्या करेगा फिर? आपको पता है पानी में रोटी डालने से क्या हो जाती है? हाँ हाँ, क्या होती है पता आपको? सारे बोलिए, क्या होती है? सूखी भी हो तो वो क्या हो जाती है? अगर ज्यादा दिन रहे तो वो क्या हो जाती है? हाँ, तू थोड़ा सा देगा, तेरी कमाई फूल और तू बहुत पाएगा। आए एक और हवाला पढ़ते हैं, 6ठी आयत लिखा है सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ, क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से कौन सा ये या वो या दोनों के बार बार। तो क्या कर, सुबह को भी बीज बा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने खुदावंद के साथ चलना है मुश्किल हालातों में भी, और खुदावंद आपके लिए आसमान खोल देगा। आए अपनी आंखें बंद करें, हम दुआ करेंगे।